भारत बंद हो गया, 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, ट्रैक्टर परेड हो गई, सरकार नहीं मान रही है। आप महिलाएं हैं, महिलाओं को तो सरकार ने भी कहा कि महिला और बच्चों को आंदोलन से दूर रहना चाहिए। उसके बावजूद भी आप इस आंदोलन में पहले जैसे बताया कि स्टार्टिंग से आ रहे हैं, घर वाले मना नहीं करते, क्यों आते? मेरा जो हस्बैंड है, जब कमा के खेत से लेके आएंगे तभी तो मैं खाना बनाऊंगी। जो 4 महीने से रट रहे हैं कि हमारे बिल माफ होंगे तो होंगे, वो आपको समझ नहीं आ रही है। एक बात ये तो आ रही है, सरकार को समझ नहीं आ रही। हाँ तो सब अगर हमारे आने पर रोक है तो जो बीजेपी की महिला सांसद हैं उनको भी सदन में नहीं आना चाहिए। आप नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हमारे साथ हैं आज गाजीपुर बॉर्डर पर रीना चौहान। रीना चौहान सामाजिक कार्यकर्ता हैं और किसान आंदोलन में पहले दिन से लगातार आ रही हैं। आज जैसा मैंने बताया कि आज भारत बंद था 26 मार्च में, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि महिला होने के नाते इस आंदोलन को वो किस नज़रिए से देखते हैं। मैडम बताइए, आप एक महिला हैं और आज भारत बंद था, कैसे देखते हो इस पूरे आंदोलन को? मैं तो ये आंदोलन, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि ये बहुत सफलता की ओर जा रहा है आंदोलन। और रही बात आज 26 तारीख की, तो जहाँ पर हमारा आंदोलन हो रहा है वहाँ से लेके दिल्ली से लेके यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, हर जगह पे पूरे देश में ये भारत बंद किया गया है और इसका असर आपको देखने को मिल ही गया होगा। पूरा भारत बंद है आज और हर जगह इसको देखने का असर मिल गया है आपको। भारत बंद हो गया, 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, ट्रैक्टर परेड हो गई, सरकार नहीं मान रही है। कोई बात नहीं, हमें कब जल्दी है, हम तो 2024 तक की तैयारी करके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इतनी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी होता है शैतान का काम। हम मोदी तो है नहीं कि हमें भाई वोट लेना है, दे जाओ दे जाओ दे जाओ और आके बैठ गए। हम शैतान का काम नहीं करते, हम हैं किसान। हम धैर्य से परीक्षा दे रहे हैं और धैर्य का ही काम करते हैं। हम शांति से, कोई हमें जल्दबाजी नहीं। चुनाव से फ्री हो जाओ तब हमारी बात सुन लेना। हम 2024 तक का टारगेट करके आए। आप महिलाएं हैं, महिलाओं को तो सरकार ने भी कहा कि महिला और बच्चों को आंदोलन से दूर रहना चाहिए। उसके बावजूद भी आप इस आंदोलन में पहले जैसे बताया कि स्टार्टिंग से आ रहे हैं, घर वाले मना नहीं करते, क्यों आते हो? नहीं, मेरे घर वाले तो बिल्कुल मना नहीं करते। कहते हमारी जब किसान, जब मैं, अगर एक बात बताइए, मेरा जो हस्बैंड है, जब कमा के खेत से लेके आएंगे तभी तो मैं खाना बनाऊंगी। जब खेत ही नहीं रहेंगे तो मैं खाना कहाँ से बनाऊंगी, कहाँ से मैं अपने दूंगी, बच्चों को दूंगी? तो मेरी पहली जिम्मेवारी बनती है यहाँ पर। आज अगर हम भूखे रह लेंगे चलेगा, मगर कल भूखे रहना मेरी बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को, वो मेरे से सवाल करेंगी कि जब आंदोलन हो रहा था आप लोग कहाँ थे। तो मैं उस जवाबदेही को मैं पूरी तरीके से निभाऊंगी कि जो मेरे बच्चे और आने वाली पीढ़ी मेरे से सवाल ना करे और जवाब मैं दे सकूं। आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल ना करे क्या? एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, आप अभी बोले कि मतलब उन्होंने महिलाओं को आने के लिए मना किया है, तो महिलाओं को आने को मना किया है तो हमारी जो सांसद महिलाएं हैं उनको भी घर बैठने के लिए बोल दिया जाए। आंदोलन में आने के लिए मना किया? नहीं तो वो भी तो महिलाएं हैं, वो कौन सा मर्द हैं? आंदोलन में आ रही हैं वो महिलाएं, और वो क्या मर्द हैं? उनको भी, जो संसद में मेरी बहन बैठी हैं उनको भी घर पर बिठाएं, और जो मेरी कोर्ट में बहनें जाती हैं, जो वकील हैं, जो जज हैं, उन सबको घर में बैठाएं, तो हमें बोलने के हकदार हैं। ये तो दो राय हो गई कि आंदोलन में आ रही हैं वो घर में बैठे और जो बीजेपी की औरतें वो संसद में चलेंगी। ऐसा ना, दोहरी नीति नहीं चलेगी। सरकार अगर नहीं मानेगी 2024 तक भी, फिर क्या करोगे? मानेगी कैसे नहीं? आपको क्या लगता है? कैसे मानेगी? जब अपनी मानी तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साफ तौर से कह चुके हैं कि बिल वापस नहीं होंगे। और हम क्या, एक बात बताओ, आपको नरेंद्र तोमर की बात याद आ गई? हम जो 4 महीने से रट रहे हैं कि हमारे बिल माफ होंगे तो होंगे, वो आपको समझ नहीं आ रही है। एक बात तो आ रही है, सरकार को समझ नहीं आ रही। हाँ तो सब तुम्हें आ जाएगी, उस दिन सरकार को भी समझ आ जाएगी। मीडिया वालों को जिस दिन मेरे भाइयों को समझ आएगी उस दिन सरकार भी समझ जाएगी और ये बिल वापस होंगे। मैं यहाँ टाल ठोक के बात कर रही हूँ, ये बिल वापस होंगे। 2024 ही क्यों? 2024 क्यों? अरे अभी तो हमारा 2024 का प्लान है। आगे जैसे हमारे टिकैत जी हैं, बापू टिकैत हैं, जैसे रणनीति बनेगी आगे का भी प्रोग्राम करेंगे। मगर जब तक इस बीजेपी को जड़ से नहीं उखाड़ देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बीजेपी को उखाड़ने से क्या बिल वापस हो जाएंगे? लड़ाई सरकार से है या सरकार में बैठे हुए लोगों से है या कानून को वापस कराने? सुनो मेरे भाई, सरकार और भी आई थी, इतने खतरनाक कानून किसी के नहीं। बीजेपी सोच से मुझे एलर्जी है, क्योंकि आप देखने वाले हैं जब हमारा अंग्रेज राज था तब भी एक बार बिल आए, अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों ने, हमारे भाई लोगों ने आंदोलन किए, 3 महीने में वो भी वापस हो गए। ये तो अंग्रेजों के बाप निकल गए,
ये अपने इंसान तो नहीं रहे, ये तो अंग्रेजों के बाप हैं जो कि जुल्म भी उठा रहे हैं और हमारे ऊपर अत्याचार भी। क्योंकि आपने देखा हमारे जो निर्दोष महिलाएं उनके ऊपर भी इन्होंने धाराएं लगा के कुछ जेल में बंद कर दी, और मेरे निर्दोष भाई जिनका कोई कसूर नहीं है वो भी जेल में डाल दिए। और जो बलात्कार करते हैं उनको क्यों नहीं जेल में डालती? जो खुलेआम गुंडे लाठी गोली चलाते हैं उनको क्यों नहीं जेल में डालती? उस दिन आपने 28 तारीख को यहाँ बॉर्डर पर देखा होगा, लठ लेके बीजेपी विधायक का क्या एक पर भी केस हुआ? और जो हम मार्चिंग, अगर ट्रैक्टर मार्चिंग करते हैं तो सरकार तो कह रही है आप किसान नहीं है, बिचौलिया हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। आप किसान है ही नहीं। किसने बोल दिया? सरकार कह रही है। सरकार ने क्या कहते हैं, क्या सिर्फ उन्होंने एफिडेविट बना के रखे हैं कि हम सरकार किसान नहीं है, आके एक बार पर्चे कर लें। तो कह रही है हम बिल जो लेकर के आए छोटे किसानों के फायदे में, आप बिचौलिया हो इसलिए सरकार की बात नहीं मान रहे। अच्छा, हम सरकार से मांग कब रहे हैं? हम तो सरकार को देते हैं, हमने मांगा सरकार से कभी नहीं है। ये बिल क्या हमने मांगे थे कि हमें दे? ये तो कहते हैं कि घर आया मेहमान, जबरदस्ती से आया मेहमान एक अलग होता है। ये तो घर आया मेहमान नहीं है, ये जबरदस्ती से आया मेहमान है। ये तो जबरदस्ती थोपे गए, तो इनका हम विरोध कर रहे हैं। आप बंगाल चले गए, बंगाल में जाकर के कह रहे हो कि बीजेपी को वोट मत दो। अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो इसमें आप तो कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हो ना। फिर कहाँ राजनीति कर रहे हैं? अब वो अगर हमें द्वेषद्रोही बता दें और खालिस्तानी बता दे, वो आप लोगों को मंजूर होता है, और हम लोग कहते हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, वो आपको मंजूर नहीं होता क्या? बताइए मुझे। तो मंजूर होता है, सरकार को मंजूर नहीं होता। नहीं, आप लोगों को भी मंजूर नहीं होता, तो आप ऐसे सवाल नहीं करते, ऐसे सवाल नहीं करते। आप लोगों को भी मंजूर नहीं होता है। अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, ममता बनर्जी की बन जाएगी, तो क्या बिल वापस हो जाएंगे? बिल तो वापस होंगे। चाहे सरकार बीजेपी की तो बनने से रही, बीजेपी की तो बनने से रही, मैं बता रही हूँ, बीजेपी की तो बनने से रही, और बिल तो ठोक के वापस करके जाएंगे। उसी दिन बॉर्डर से हटेंगे, हर एक बॉर्डर से। जिस दिन बिजली ये बिल हमारे 3 काले कानून वापस हो जाएंगे और एमएसपी पर कानून लागू हो जाएगा, उस दिन हटेंगे। नहीं तो जब तक हमारे बिल नहीं होते तब तक ठोक के यहीं खड़े रहेंगे। तो आप थी रीना चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जैसा मैंने इनके परिचय में पहले बताया कि जब से किसान आंदोलन चल रहा है तब से लेकर के आज तक, पहले दिन से, और आज 4 महीने हो गए, आज तक किसान आंदोलन में लगातार आ रही है। महिला हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि महिलाओं को और बच्चों को आंदोलन से दूर रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक बड़ा सवाल भी यहाँ पर खड़ा किया कि अगर हमारे आने पर रोक है तो जो बीजेपी की महिला सांसद हैं उनको भी सदन में नहीं आना चाहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ, गाजीपुर बॉर्डर। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन